स्टूडेंट, गुड इवनिंग। और आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि देखो, आज हमारा सेकंड जो लेक्चर होगा, आज आपका मैथ का सेकंड लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम पार्शियल इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर जो था वो पार्शियल इंटीग्रेशन का था, और ये भी पार्शियल इंटीग्रेशन ही चल रहा है। तो देखो, जैसे आपने बताया था कमेंट बॉक्स के अंदर कि हमारी कुछ आवाज की जो प्रॉब्लम थी, तो आज कुछ दूर की गई है। तो आप आज कैसा लगा, आज के लिए कुछ बता के चलना, कमेंट बॉक्स में लिखना या मैसेज करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना कुछ देरी किए आगे लेक्चर के लिए जारी रखते हैं। और आप बताना कि आखिरकार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखो, जैसे कि मैंने कल आपके लिए एक न्यूमेरिकल इसके अंदर से बता दिया था, एक्सरसाइज के अंदर से। तो देखो, आज यहाँ तक आपने मैंने पहले का फर्स्ट बताया था, आप लोगों ने कौन कौन सा किया। यदि आपके लिए कोई और प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, या पर्सनली मैसेज करके आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो, अब मैं बता रहा हूँ आपके लिए पहले का फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें लिख रहा है पहले का फोर्थ क्वेश्चन, इसमें लिख रहा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये dx लिख रहा है। तो स्टूडेंट्स देखो, मैंने आपके लिए जो पार्शियल इंटीग्रेशन के कुछ बताया था कि बेस बताया था कि आखिरकार देखो इस रूप में क्वेश्चन लिख रहा होगा। तो मैंने बताया था कि आपके लिए इंटीग्रेशन जो पार्शियल इंटीग्रेशन के अंदर चार चीज होती है, चार प्रकार के इंटीग्रेशन फंक्शन हमारे लिए दे रखे होते हैं। कौन कौन से थे? ध्यान दो, क्या कौन कौन से थे? एक लीनियरली नॉन रिपीटेड फंक्शन था, लीनियरली रिपीटेड फंक्शन था, एक क्वार्टरली फंक्शन था, एक क्वार्टरली रिपीटेड फंक्शन था। तो मैंने आपके लिए बताया था कि लीनियरली क्या होता है, रिपीटेड क्या होता है, और क्वार्टरली क्या होता है, क्वार्टरली रिपीटेड क्या होता है। तो अब स्टूडेंट्स आप बताओ, देखो इसमें मैंने बताया कि आखिरकार ये कैसा फंक्शन लिख रहा है। मैंने आपके लिए कहा था कि स्टूडेंट्स अगर नीचे अगर आपका एक घात का समीकरण लिखा होता है तो उसे हम कहते हैं नॉन रिपीटेड यानी लीनियरली फंक्शन कहते हैं। और यदि एक एक घात के लिखे होते हैं तो लीनियरली रिपीट कहलाता है, और यदि दो घात का लिखा होता है तो उसे हम कहते हैं क्वार्टरली फंक्शन। अब आप मुझे ये बताओ कि आखिरकार ये लीनियरली रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है या क्वार्टरली रिपीटेड है। देखो भैया, हम जानते हैं कि x है और इसमें एक्स स्क्वायर माइनस में लिख रहा है, कोई फंक्शन एक जैसा रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब नॉन रिपीटेड तो है। अब आखिरकार क्वार्टरली है या लीनियरली है। अब इस चीज की बात करेंगे। मैंने कहा था कि देखो, हमेशा द्विघात वाला जब दो घात वाला जो फंक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, एक ऐसा गुणनखंड होगा जिसके और फैक्टर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं क्वार्टरली। अब ये नहीं कि इसके अंदर दो घात लिख दिए तो ये भी क्वार्टरली हो जाएगा। अरे पहले ध्यान रखना, जब कभी भी यदि एक्स स्क्वायर के साथ यदि माइनस लग गया यानी 1 लिख दिया, तो इसे हम लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसे हम जानते हैं कि इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे तो यह आता है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो अब बताओ, इसे अगर यदि सॉल्यूशन करेंगे तो पहले ध्यान रखना, क्वेश्चन को बेस लिखने से पहले उसके लिए ये भी देखा जाएगा कि हम इसे तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते। और तो पहले सॉल्यूशन कराया जाएगा, उसके बाद आंशिक भिन्न के जो मैंने आपके लिए चार बेस बताए थे, यानी चार टाइप बताए थे कि इस टाइप पर क्वेश्चन लिखा होगा, उस रूप में हम उसके लिए लेकर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन आगे जारी रखते हैं। तो इसे देखो, ब्रेक करेंगे नीचे वाले को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, तो ये कितना आएगा dx। समझ में आया नहीं आया? ऊपर वाले के लिए कुछ नहीं लिखेंगे। अब ये बताओ, ये नीचे वाला कैसा बन गया, कौन सा बन गया? देखो, इसमें x है, इसकी घात कितनी है 1, इसकी घात कितनी है 1, और इसकी भी घात कितनी है 1, सभी की घात कितनी है 1 1 है। जब सभी की घात 1 1 है और कोई फंक्शन इसमें रिपीटेड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कौन सा फंक्शन हो गया? ये लीनियरली नॉन रिपीटेड फंक्शन होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था लीनियरली नॉन रिपीटेड फंक्शन के लिए। अब देखो, इसका हमारे पास कोई इंटीग्रेशन थोड़ी नहीं होता है, ऊपर वाले को मत देखना कि आखिरकार ऊपर क्या लिखना है, हमेशा नीचे फोकस किया जाता है कि नीचे क्या चीज लिखी है, कि आखिरकार एक घात वाला या दो घात वाला रिपीटेड है नॉन रिपीटेड है। तो मैंने आपके लिए कल पिछले लेक्चर में बताया था कि आखिरकार पिछले लेक्चर के अंदर कि अगर कोई लीनियरली नॉन रिपीटेड फंक्शन दे रखा होता है तो उसे आंशिक भिन्न से आखिरकार कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्यूशन करते हैं तो हम कहेंगे आंशिक भिन्न से, यानी पार्शियली फ्रैक्शन से। ठीक है, तो आंशिक भिन्न से ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यही तो लिख रहा है। अब देखो, इक्वल टू ब्रेक करेंगे। मैंने कहा था, यानी जब लीनियरली नॉन रिपीटेड फंक्शन होता है तो हमेशा उसे क्वेश्चन राशि के नीचे अलग लिखते चले जाते हैं, a अपॉन एक्स प्लस के, b अपॉन के, दूसरी बार लिख लेंगे x माइनस 1, फिर तीसरा लिखेंगे प्लस के c अपॉन के x प्लस के 1। ठीक है, अब इसके बाद मैंने बताया था कि आपके लिए क्या करना होता है, इसका सीधा हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखो, एलसीएम लेने का एक सीधा सिंपल है,
सीधा सिंपल तरीका कि जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे ए, ठीक है, पहली राशि लिख ली, पहला फंक्शन लिख, इस वाले को छुपाएंगे, नीचे जो दोनों लिख रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ लिख देंगे, यानी x माइनस वन और x प्लस वन ही तो बचेगा। अरे छुपा लो, अब नीचे कौन सा बचा, एक ये और एक ये, तो इन दोनों का जो गुणा आएगा मल्टीपल आएगा उसे इसके साथ मल्टीपल में लिख देंगे, ये लिख दिया, ठीक है, प्लस के अब बी वाले को छुपा लेंगे, बीच वाले को छुपा दिया, अब ये वाला रह गया और एक ये वाला रह गया, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई लिख देंगे x इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम क्या करेंगे, सी वाले को यानी इस वाले को छुपाया जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा x इंटू एक्स माइनस वन, समझ में नहीं आया, और डिवाइड में कितना आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, और ऊपर लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है, इधर इस साइड को चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ये कट गया, यानी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर रहेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू बचेगा ए एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। यहां तक आई होप आपके सभी के समझ में आया होगा। देखो मैंने आपके लिए बताया था कि जब कभी भी फंक्शन लीनियरली लिख रहा हो और कांस्टेंट राशि के अंदर आपके लिए कांस्टेंट राशियों का एबीसी का ही तो मान निकालते हैं, तो एबीसी का मान निकालने के लिए मैंने कहा था कि ए वाले का जो फैक्टर होगा यानी ए वाले का जो गुणनखंड होगा उसे जीरो बराबर रख लेंगे, बी वाले का जो गुणनखंड दे रखा होगा उसे जीरो बराबर रख लेंगे, सी वाले का जो गुणनखंड होगा उसे जीरो बराबर रखेंगे। समझ में आया, तेज तो नहीं बोल दिया। देखो ध्यान से सुनना, मैंने कहा जब हम क्या करते हैं, अब एबीसी का तो मान हमारे लिए निकालना है, तो एबीसी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके साथ ए के नीचे जो लिखा होता है वही उसका गुणनखंड होता है, ठीक है। तो ए का गुणनखंड कितना है x, इसमें b का कितना है x माइनस वन, सी का कितना है x प्लस वन, तो एक एक करके इन फंक्शनों के लिए हम क्या करके चलेंगे, जीरो के बराबर लिखते चले जाएंगे। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस के जीरो, अरे कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, x में से इसमें जीरो घटा दिया, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो बात करते हैं आगे बढ़ेंगे, तो हम कहेंगे x बराबर जीरो के लिए, या कह सकते हैं फंक्शन के लिए a के लिए x बराबर जीरो रखने पर इसे डाल देंगे समीकरण नंबर एक, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर दो के लिए। समीकरण कौन से में, ध्यान रखना दो में वैल्यू रखते हैं, किसमें, समीकरण दो में x बराबर जीरो रखने वाले, इक्वेशन टू में x बराबर जीरो पर टक करेंगे तो रखी चलेंगे। देखो दोनों साइड करेंगे, बहुत साइड रखेंगे, इसका करेंगे तो जीरो प्लस वन आ जाएगा, यहाँ पर जीरो यानी जीरो का यदि स्क्वायर किया जाएगा तो कितना जाएगा, जीरो जाएगा, तो जीरो प्लस वन इक्वल टू आएगा a इंटू जीरो प्लस वन, जीरो माइनस वन सॉरी, और जीरो प्लस वन, ठीक है, प्लस b इंटू प्लस के b इंटू एक्स ए इंटू जीरो जीरो प्लस वन प्लस क्या कर दिया, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती होगी ना, क्योंकि यहाँ पर देखो x कैसा आएगा, यहाँ पर केवल ये दोनों तो रहेंगे x माइनस वन और x प्लस वन, क्योंकि इसको जब छुपाया जाएगा तो छुपाने का क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो यहाँ पर यही तो बनेगा a x माइनस वन और इंटू एक्स प्लस वन, क्योंकि a वाला कई वक्त जब a का मान, a का फैक्टर हम रख रहे हैं तो देखो यही चीज होती है पहचानने की आखिरकार सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कि अगर हम a के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं तो a का मान जीरो नहीं आएगा, यानी जो वैल्यू हम पुटअप करेंगे वो जीरो नहीं देगी, x बराबर जीरो रखेंगे तो a का मान जीरो तो नहीं आना चाहिए, तो a का मान हमने देखा यहाँ पे कितना बच रहा है, देखो a इसमें वैल्यू रखेंगे जीरो माइनस वन जीरो प्लस वन, प्लस के b इंटू इसमें करेंगे जीरो प्लस वन, ठीक है, प्लस c इंटू जीरो माइनस वन। यहां तक समझ में आया नहीं है, देखो समझ के चलना, यानी मैंने करा था इसका एलसीएम तो लिया था, एलसीएम लेंगे तो इसका करके चलेंगे, इस वाले को छुपाएंगे, इन दोनों का फैक्टर जो होगा इस वाले का आपस में मल्टीप्लाई लिखेंगे, यहाँ पर मैं सही लिखा था लेकिन यहाँ पर कुछ गलती करते, ठीक है। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस b का, इसको छुपाएंगे, इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस वन, फिर c वाले का लिखेंगे, इन दोनों को लिखेंगे चलेंगे x इंटू एक्स माइनस वन इंटू सी के साथ,
डिवाइड में आएगा एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, ये दोनों साइड से कट जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब रह कितना गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इधर पूरा इस साइड को रह गया, और ए एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस के बी एक्स एक्स प्लस वन प्लस के सी एक्स एक्स माइनस वन। अब मैंने कहा ए बी सी का यदि मान निकालेंगे तो मैंने कहा जब लीनियरली नॉन रिपीटेड फंक्शन दे रखे हूं, ध्यान रखना ये चीज तभी अप्लाई होती है, कब, जब लीनियरली हो और नॉन रिपीटेड फंक्शन हो, वो हमेशा, तो उसी के अंदर ये चीज अप्लाई होगी, यानी ए वाले का जो फैक्टर होगा उसे जीरो बराबर रख लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो ए वाले का जो फैक्टर, बी वाले का जो होगा जीरो बराबर रख लेंगे, सी वाले का होगा उसे जीरो बराबर रख लेंगे, क्यों, जैसे ए वाले का जब जीरो बराबर रखोगे तो ए की वैल्यू निकलती है, ध्यान रखना, जब बी वाले फंक्शन के लिए जीरो बराबर रखेंगे तो बी वाले की वैल्यू निकलती है, और सी वाले यदि फैक्टर के लिए जीरो बराबर रखेंगे तो सी वाले की वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो देखो ए वाले फैक्टर के लिए जीरो बराबर रखा, एक्स बराबर जीरो रखेंगे, तो समीकरण इक्वेशन 2 के अंदर एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो जीरो का वर्ग करेंगे जीरो प्लस वन, ए जीरो माइनस वन, ठीक है, फिर प्लस बी इंटू जीरो जीरो प्लस वन प्लस सी जीरो जीरो माइनस वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना माइनस वन प्लस वन, तो कितना बची यहाँ पर ए इंटू माइनस वन ही तो आ जाएगा। अरे ये तो पूरे में किसी में भी जीरो का यदि गुणा कर देते, जीरो का यदि किसी में मल्टीप्लाई किया था तो फंक्शन पूरा क्या होता है, जीरो जाता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, देखो जीरो का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी जीरो का होगा, तो दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे जीरो, तो यहाँ पर कितना बच गया वन, तो यहाँ पर आएगा माइनस का ए इक्वल टू वन, तो ए इक्वल टू कितना आ गया माइनस के वन। आई होप क्या आपके समझ में आया होगा। अब बात करते हैं बी वाली वैल्यू के लिए, तो देखो बी के लिए हम लेके चलेंगे, बी के लिए कितना, इसका गुणनफल कितना है, इसका फैक्टर बी वाले का एक्स माइनस वन ही तो है, इसके लिए जीरो बराबर रख देंगे, बी के लिए एक्स माइनस वन बराबर जीरो रखने पर, ये समीकरण इक्वेशन कौन से में, दो में, एक्स माइनस वन बराबर जीरो रखने पर, ठीक है। तो रखेंगे देखो एक्स बराबर माइनस वन बराबर जीरो, तो ये माइनस का बना किसका हो जाएगा, प्लस का मान, तो एक्स इक्वल टू कितना जाएगा वन। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन की तरफ पुट अप करते हैं तो कितना आएगा, वन का स्क्वायर प्लस वन, है ना, क्योंकि वन का एक्स स्क्वायर लिख रहा है तो वन का स्क्वायर करेंगे तो वन स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू आएगा ए इंटू वन इंटू, यहाँ पे कितने, यहाँ पे लिख रहा है वन माइनस वन ही तो आएगा, क्योंकि x माइनस वन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो वन माइनस वन वन प्लस के b इंटू, यहाँ पे कितना लिख रहा है x लिख रहा है इंटू में, तो यहाँ पे आएगा b इंटू वन इंटू एक्स प्लस वन, यानी वन प्लस वन, ये हो जाएगा, प्लस सी वाले में करेंगे प्लस सी इंटू वन इंटू वन माइनस वन। अब देखो इसमें कितना हो गया, एक और एक का वर्ग तो एक ही होता है, तो यानी वन का स्क्वायर वन, तो वन प्लस वन इक्वल टू कितना हो गया टू, इक्वल टू कितना आएगा ए, देखो वन में से बन जाएगा तो ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, जीरो को यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा फंक्शन क्या आएगा जीरो। अरे सब कुछ देखो ए है और वन माइनस वन है, वन में से बन गया आएगा कितना बचेगा जीरो, जब जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी के अंदर, यदि किसी संख्या में जीरो का गुणा कर देते हैं तो संख्या कहते हैं जीरो हो जाती है, तो ऐसे ये वाला फंक्शन कितना हो जाएगा जीरो प्लस के बी। अब यहाँ पे कितना हो गया वन और वन टू, यानी वन प्लस वन इक्वल टू हो गया, तो टू बी प्लस के, वन में से बन जाएगा जीरो होगा, तो जीरो को यदि पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये जीरो, तो यहाँ पे कितना हो गया टू इक्वल टू टू बी, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल टू कितना जाएगा वन। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया। अब ऐसी बात करेंगे सी वाले फंक्शन के लिए, कि सी वाले गुणनखंड के लिए हम कहेंगे सी के लिए समीकरण दो में कौन सी, इसका फैक्टर कितना है x प्लस वन, तो इसके लिए जीरो बराबर रखेंगे, x प्लस वन इक्वल टू जीरो रखने पर, ठीक है। अब देखो ये x प्लस वन बराबर यदि जीरो है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस वन, क्योंकि प्लस ये इस साइड प्लस का वन है, इधर यह किसका हो जाएगा माइनस का वन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो अब इसे एक्स माइनस वन किस में रखें, समीकरण दो में, इस इक्वेशन में रखे चलेंगे, देखो कितना आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, ये तो आएगा माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस इक्वल टू ए माइनस वन प्लस वन, क्योंकि देखो यहाँ पे x माइनस वन है, x का वैल्यू रखेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वन प्लस वन आएगा, प्लस के b माइनस वन, और यहाँ पर आएगा माइनस वन प्लस सी, यहाँ पर आएगा इंटू माइनस वन, है ना। देखो ये तो आएगा एक्स स्क्वायर वैल्यू रखेंगे माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, ए इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस के बी माइनस वन प्लस वन प्लस सी माइनस वन
-1 ठीक है। अब देखो ये -1 + 1 ये कितना हो गया 0, तो 0 को यदि किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। अब ऐसे इसमें देखेंगे -1 + 1, जब -1 + 1 होगा तो यानी ये वाला वैल्यू क्या होगी आपकी 0 आएगी, तो 0 को यदि इस फंक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे b के अंदर तो ये भी कितना हो जाएगा 0 प्लस। अब देखेंगे -1 और -1 कितना हो गया -2, और -2 का यदि मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो कितना होगा माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो कितना हो जाएगा +2c इक्वल टू कितना चला देखो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर होगा तो +1, तो 1 + 1 इक्वल टू कितना आ गया 2, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2c, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा c इक्वल टू वैल्यू निकल के आएगी कितनी 1। समझ में आया, यानी a b c के जो मैंने मान निकाले आप लोगों के समझ में आए कि नहीं आए, आई होप आपके सभी के समझ में आए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अगर आपके लिए स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को रोक के नोट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लिया होगा, देखो इसे रफ करते हैं, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, इसी वाले को रफ कर देते हैं। देखो अब एबीसी के जो मान निकले थे, अब एबीसी की वैल्यू किस में रखेंगे हम, यानी सॉरी बी का मान कितना आया था निकल के नहीं, मैं देखता बी का मान कितना था यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आएगा 1 + 1 2 है ना, तो यहाँ पर जाएगा +1 2 2 से b इक्वल टू भी कितना आएगा 1। अब c का मान रखेंगे तो कितना आएगा -1, फिर -1 + 1, c का मान भी कितना था हमारा 1 था, यही वैल्यू तो निकली थी है ना। अब इन वैल्यू के लिए उठा के हम किस में रखेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में। समझ में आएगा, यही सभी इक्वेशनों को उठा के किस में रखेंगे हम समीकरण 1 में वैल्यू के लिए पुटअप करेंगे, तो हम कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में a b व c के मान रखने पर वैल्यू पुटअप करेंगे, दो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ए का मान कितना है, इसमें देखो ए की वैल्यू मैंने निकाली थी कितनी थी -1, तो यहाँ पर देखो माइनस ये वाले फंक्शन के अंदर वैल्यू रखेंगे तो -1 तो आगे आ जाएगा, लेकिन 1 कितना रहेगा यहाँ पे x, और यहाँ पे लिख देंगे dx। यहाँ तक तो समझ में आएगा नहीं आएगा, तो देखो यहाँ पे a/x लिख रहा है, सोच लो भैया x माने 0 लिख रहा है, x में से 0 हटा लो या कुछ भी कर लो, बात तो एक रहेगी, x लिख सकते हैं, तो 1/x ही तो आएगा, तो अब प्लस के इंटीग्रेशन अलग अलग कराऊं, ठीक है। b का मान रखेंगे, b का मान कितना 1, तो इसमें रखेंगे 1 के कितना जाएगा x - 1 dx प्लस के c की वैल्यू रखेंगे, c का मान कितना आएगा 1 है, 1 के x प्लस के 1, यहाँ पे हो जाएगा dx। समझ में नहीं आया स्टूडेंट्स। अब देखो इसके आगे करेंगे कितना आएगा -1, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x होता है, यानी 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस 1/x - 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा log x - 1, या मैंने आपके लिए समझा चुका हूं कैसे आता है कि देखो अगर यदि 1/x - 1 लिख रहा है तो x - 1 को क्या मान लेंगे t मान लेंगे, और t मान के इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका कितना आएगा x का 1 1 का 0 इक्वल टू dt dx। तो अब करके चलेंगे तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, इधर ही आगे क्या करेगा मल्टीप्लाई करने लगेगा, तो dx इसके साथ हो जाएगा dt के, तो अब वैल्यू लगाओ 1 के x - 1 किसके बराबर है t के, तो 1/t, और dx किसके बराबर है dt के, यहाँ पर लिख लेंगे dt। 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट्स log t। अब t का वैल्यू रख देंगे, t का मान कितना माना था मैंने x - 1, तो यहाँ पर लगा देंगे x - 1, यही तो आ जाएगा नहीं रहेगा, तो मैं डायरेक्ट लगा देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर log x - 1, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो प्लस की log x + 1, इंटीग्रेशन जब हटता है तो क्या लगाते हैं कांस्टेंट राशि ऐड करते हैं प्लस की c। ठीक है, अब देखो इससे आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा log x की घात -1 आ जाएगी, नहीं आ जाएगा, प्लस के log, जब दो log मल्टीपल में हो तो हमेशा किसमें, जब ऐड हो रहे हो तो हमेशा किसमें आते हैं मल्टीपल में, x - 1 इंटू x + 1 आ जाएगा प्लस के c, और देखो इसे लिख सकते हैं log 1/x भी तो लिख सकते हैं, प्लस के log x - 1। अब ये बताओ x - 1 x + 1 ये कितना आएगा x² - 1 प्लस के c। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, इसका कितना आएगा, जब ये दोनों लोग ऐड हो रही है तो इसमें कितना आएगा log x² - 1 अपॉन के
एक्स प्लस सी, यही आपका स्टूडेंट का आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया? आई होप कि आपके सभी के समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या उतार सकते हो वीडियो को रोक के। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लीजिए। हो गया होगा, इसे रफ करते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा होगा? जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो आपका क्वेश्चन नहीं होता है तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। अब ये नहीं कि क्वेश्चन चल रहा है पहला और आप भेज रहे हो लास्ट में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो यानी एक सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे कि यानी नेक्स्ट क्लास के अंदर यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इसके बाद देखो अब टाइप यानी 4.1 में अब टाइप सेकंड की बात हो रही है, इसमें टाइप सेकंड लिखा है और हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर बताते हैं। बाकी देखो सारे सिंपल ही है, इजी है। पहले का ये दूसरे का पहला दूसरा एक जैसा है, तो मैं पहला बता देता हूँ या दूसरा बता देता हूँ, सेम टू सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो चलो मैं दूसरा बताता हूँ, कम से कम दूसरे में कुछ एक एक्स्ट्रा फंक्शन है उसमें, ओके एक और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें लिख रहा है दूसरे का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें लिख रहा है इंटीग्रेशन लिख रहा है x-1 अपॉन के x-3 इंटू x-2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है स्टूडेंट्स, यही लिख रहा होगा, चेक कर लेना एक बार, सही है बिल्कुल। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को करते हैं। अब ये बताओ, मैंने कहा था इसमें देखो x-3 कितनी बार आया है? एक बार, इसका मतलब इसकी घात कितनी है? एक, तो इसका मतलब ये क्या है, एक ये वाला फंक्शन तो लीनियरली है और एक नॉन रिपीटेड है, लेकिन ये वाला देखा इसकी घात तो एक है, लेकिन इस वाले में कितना हो गया, x-2 की घात कितना लग गया, 2, यानी 2 लग गया, तो इसका मतलब ये कितनी बार आएगा, एक और बार आएगा। नहीं, यानी यदि फंक्शन एक बार से यदि रिपीट हो जाता है, एक से अधिक बार रिपीट हो गया, यानी ये 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, लेकिन एक से ज्यादा बार आ जाता है, तो हमेशा वो फंक्शन कौन सा हो जाता है, आपका रिपीटेड फंक्शन बन जाता है। अब ये कौन सा बन गया, इसकी x की घात कितनी है, 1, और इसकी भी कितनी है, 1, तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, लीनियरली हो गया। अब इसमें कोई भी एक फंक्शन तो रिपीट हो रहा है ना, जब एक फंक्शन कोई सा भी रिपीट हो तो हमेशा बन जाता है लीनियरली रिपीटेड फंक्शन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो क्वेश्चन करते हैं, तो इसे ब्रेक करेंगे, हम कहेंगे आंशिक भिन्न से यानी पार्शियली फ्रैक्शन से, आंशिक भिन्न से करेंगे, कितना आएगा, देखो x-1 अपॉन क्या आएगा, x-3 x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रेक करेंगे a अपॉन के, ऊपर नहीं देखते हमेशा नीचे वाले देखेंगे कितनी है, x-3 प्लस के b, वैसे ही तो मैंने ब्रेक करना बताया था कि x-2 लिखेंगे प्लस के c अपॉन के x-2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो आपके समझ में आया होगा। ये मैंने आपके लिए कल दिखाया था, मैंने नेक्स्ट पिछली वीडियो के अंदर दिखाया था कि आखिरकार कि जब कभी भी लीनियरली रिपीटेड फंक्शन होते हैं तो हम उनके लिए कैसे ब्रेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो आगे करते हैं। और यहाँ पे देखो 3 घात लिखी होती है, सपोज कर, तो मैं क्या कर देता, यहाँ पे d लगा देता और आगे चल के एक और घात बढ़ा देता, है ना, ऐसे कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जितनी हमारी घात एक्स्ट्रा दे रखी होती है उन्हें हम कांस्टेंट राशि को ऐड करते चले जाते हैं, सभी की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट अप कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो फिर इसके तुरंत बाद क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम लेंगे, या एलसीएम लेंगे तो इसको छुपाएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, a(x-2) का होल स्क्वायर, यही तो आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखो प्लस b, अब ये मत सोचना भैया इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ क्यों नहीं लिखा है, अरे जब इन दोनों का एलसीएम ले जाएगा तो इन दोनों का एलसीएम तो जाएगा आपका x-2 का होल स्क्वायर ही होगा ना, तो प्लस के b इंटू इसको छुपाएंगे x-3 और x-2। अब ये मत कहना भैया कि यहाँ पर x-2 का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिखा है, अरे ये बताओ जब x-2 का होल स्क्वायर जाएगा तो ये एक घात कट जाएगी, नहीं कट जाएगी नीचे वाले के साथ, इतनी तो आएगा। समझ में आ गया होगा, प्लस के सी नहीं आता है। अगर ये दिक्कत यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखो ऐसे से होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो प्लस के सी, इसका करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर सी x-3। अब यहाँ पर तो नहीं आ सकता है क्योंकि इन दोनों का एलसीएम तो केवल ये कट जाएगा ना ऊपर जाती, तो केवल इतनी रहेगा c इंटू x-3 इक्वल टू बचेगा x-1 अपॉन चल रहा है x-3 और x-2 का होल स्क्वायर।
यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर अगर आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि भैया हमारी ये चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है। वैसा आई होप कि आपके सभी के समझ में आया होगा। देखो कर रहे क्या मैंने क्या किया था कि इस वाले को छुपाया था, तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा, तो एक ही साथ लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर बी वाले को छुपाया, जब बी वाले को यदि छुपाया जाएगा, देखो एक्स माइनस 3 यहाँ पर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है, जब एक्स माइनस 3 का ये संख्या ऐसी तो लिखी जाती है, कहा था लिख करके चलते, तो एक्स माइनस 3 यहाँ पर आएगा मल्टीपल में, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, एक्स माइनस 2 आ जाएगा। जब एक्स माइनस 2 यहाँ पर आएगा तो एक हाथ करने हैं यहाँ पे, यहाँ पे यही तो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना रहेगा, बी एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2, यही तो मैंने लिख दिया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऐसे इस वाले को करेंगे, इस वाले को छुपाएंगे। अब देखो ये तो कट जाएगा यहाँ पर आगे, तो बस केवल कितना रहेगा यहाँ पर एक्स माइनस 3 ही तो रहेगा, सी इंटू कितना आएगा, एक्स माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ाते हैं, देखो कितना आएगा, ये दोनों की साइड कट कैंसिल हो जाएगी, ए एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के बी एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 प्लस सी एक्स माइनस 3 इक्वल टू चल रहा है एक्स माइनस 1। देखो मैंने कहा था जब कभी भी रिपीटेड फंक्शन के लिए हम जीरो के बराबर नहीं रखेंगे और केवल किसके बराबर रखेंगे, इस वाले वैल्यू के लिए। ए का मान निकल के आएगा, बी का मान निकल के आएगा, लेकिन सी वाला नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि भैया हम जानते हैं कि जब इस वाले फंक्शन का यदि सी वाले की वैल्यू हम निकालेंगे तो इसके अंदर एक्स माइनस 2 का जो होल स्क्वायर बनना है, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसे जीरो के बराबर नहीं लिख सकते, केवल इन दोनों फंक्शनों के लिए जीरो के बराबर रख सकते हैं। यानी घात भी कितनी हो इस पूरे फंक्शन की भी एक हो, और एक्स का ही मान कितना हो, एक्स की घात कितनी हो, एक हो, हमेशा उन फंक्शनों के लिए जीरो के बराबर रखते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हम कहेंगे ए के लिए वैल्यू पुट अप करेंगे तो कितना आएगा, एक्स माइनस 3 बराबर 0, समीकरण इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसे इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे तो कितना आएगा, तो जैसे इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे ए के लिए, यानी x माइनस 3 बराबर 0, ऐसा समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे x माइनस 3 बराबर यदि 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस के लिए रियल किसका जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट अप करेंगे तो कितना आएगा, इसमें रखेंगे 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा, a 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के b 3 माइनस 3 माइनस 2 प्लस सी 3 माइनस 3, है ना स्टूडेंट्स, इतनी तो आएगा। अब देखो कितना आएगा इसमें निकल के, इससे आगे वाला करेंगे, देखो कितना आएगा, 3 में से क्या कितना बचेगा 2 इक्वल टू कितना आएगा, a 3 में से तो कितना बचेगा 1, है ना, इंटू 1 प्लस के b 3 में से 3 जाएगा इंटू 0 प्लस सी इंटू 0, तो कितना आएगा, a इक्वल टू कितना आएगा 2, a का मान कितना आ गया निकल के 2। अब स्टूडेंट देखो अभी b का मान निकालना है, तो b के मान के लिए, एक मान के लिए फंक्शन हमारे पास b अपॉन के x माइनस 2 है, तो b वाले के लिए एक पार्ट तो रख सकती है। जैसे हम देखो आप सोचो कि यदि b का मान 1 बराबर यदि x माइनस 2 रखेंगे, है ना, तो अब आप ये फंक्शन के लिए ध्यान रखना, जब हम केवल एक नॉन रिपीटेड फंक्शन के लिए जीरो का रख सकते हैं, इससे आगे वाले फंक्शन के लिए जीरो के बराबर नहीं लिख सकते। अब उसके लिए क्या करते हैं, फिर हम करते हैं कंपेयर। अब कंपेयर करने के बाद क्या होगा, देखो सबसे पहले कंपेयर करने के लिए समझ में आया क्या करेंगे, देखो इसमें ये देखो आखिरकार रिपीट कौन सा फंक्शन है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर यदि रिपीट है ना, जब भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर यदि रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे लिए इस वाले फंक्शन के लिए जीरो के बराबर नहीं रखेंगे। अब क्यों, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, बस केवल कौन से फंक्शन की जीरो के बराबर रखती है, जो रिपीट नहीं होगा और ओनली कौन सा होगा, वो लीनियरली फंक्शन होगा। जैसे x माइनस 3 जो है लीनियरली है और नॉन रिपीटेड है, तो केवल a का मान ज्ञात करने के लिए ही हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 3 को जीरो के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो अब रखे चलेंगे, तो देखो अब b और c का मान कैसे निकालेंगे, b और c का मान पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले पूरे ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, खोलेंगे, यानी इसका एक्स स्क्वायर वाले टर्म, यानी इसमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म जो होंगे आपके अलग ऐड कर दी जाएंगे, एक्स वाले एक अलग यानी एक साइड, और आपके कांस्टेंट राशि एक साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर दोनों साइड की क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। ध्यान से सुनना आप, तो क्या करेंगे, एक्स माइनस 1 इक्वल टू कितना लिख रहा है आपका a, इसका एक्स माइनस 2 का यदि होल स्क्वायर बोलेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4
यही तो आएगा, प्लस के बी, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, इसका गुणा, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा एक्स स्क्वायर, इसका करके चलेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2x माइनस के 5x इन्होंने 6, यानी माइनस के 5x और प्लस के 6, इसके फैक्टर करेंगे यही तो आ जाएगा। यदि एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 के यदि अगर आपने फैक्टर करेंगे तो x माइनस 3 x माइनस 2 तो होंगे, प्लस के c x माइनस 3। अब इसका देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर वाले इसके साथ दे रखिए, तो इन दोनों के साथ यदि एक साथ ऐड करेंगे यानी कर लो ए एक्स स्क्वायर माइनस के 4ax प्लस के 4a प्लस के बी एक्स स्क्वायर माइनस के 5bx प्लस के 6b प्लस के cx माइनस के 3x माइनस 1 इस साइड की चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले एक साथ ऐड कर लेंगे a प्लस के b और इसमें से एक्स स्क्वायर क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे, आएगा नहीं आएगा बाहर, तो माइनस के, अब देखो ऐसे इसमें करेंगे प्लस के करेंगे माइनस के 4a, फिर इसमें कितना आएगा माइनस के 5b और फिर इसमें कितना आएगा प्लस के c और बाहर कितना हो जाएगा x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आगे कितना आ जाएगा, फिर प्लस के इस वाले को यदि करके चलेंगे तो कितना आएगा, क्वेश्चन राशि देखेंगे इसमें देखो कितनी है, प्लस के 6b है ना, प्लस के 4a वाले 4a प्लस के 6b माइनस के 3c, यही तो आएगा स्टूडेंट्स। अब देखो करके चलेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 1 सेट चल रहा है तो हम करेंगे कंपेयर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइडों की तुलना करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर वाले गुणांक की कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर वाले से, और यानी एक्स वाले करेंगे एक्स वाले से और कांस्टेंट राशि की कांस्टेंट राशि से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करेंगे देखो कितना आएगा, a प्लस बी, इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं है, इसका a प्लस बी का गुणा कितना है, एक्स स्क्वायर गुणा कितना आएगा 0, यानी कह सकते हैं a बराबर किसके हो जाएगा माइनस बी के, होगा कि नहीं होगा, यानी a का मान कितना निकला था, या कह सकते हैं b बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का a, ये भी तो लिख सकते हैं b इक्वल टू कितना माइनस का a की वैल्यू निकली कितनी थी, a का मान निकला कितना था, यहाँ से देखो a की वैल्यू निकाली थी 2 निकल के आई थी, तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस के 2, यानी b का मान तो निकल के आ गया। अब इसमें रखेंगे इस वाली का कंपेयर करेंगे माइनस के 4a माइनस के 5b प्लस के c, इसका गुणांक कितना है आपका, इस वाले गुणा कितना आएगा x पर, देखो यहाँ पर x है तो x का गुणा यहाँ पर कितना है 1, तो इसके इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो देखो a का वैल्यू कितनी निकल के आई थी माइनस के 4 इंटू इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a का मान कितना आया था 2, माइनस के 5, b का मान कितना आया था निकल के -2, इसमें -2 लगा लेंगे, प्लस के c इक्वल टू 1, तो कितना आएगा माइनस का 8 माइनस की माइनस प्लस 10 c इक्वल टू 1, तो कितना आएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 बचेगा ना, प्लस के c इक्वल टू 1, तो यहाँ पर c इक्वल टू कितना जाएगा माइनस के 1। a का मान है आपके पास, b का मान है, c का मान है। ठीक है स्टूडेंट, अब वैल्यू इसके अंदर क्या करके चलेंगे, a b c की वैल्यू किस में उठा के रखेंगे, इस समीकरण के अंदर उठा के रखेंगे। ठीक है, आप पहले इतना उतारना चाहते हो इतना उतार सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया होगा स्टूडेंट्स, इसे रब करते हैं। ठीक है, इसको रब करते हैं, तो इस साइड लिख लेंगे पहले a का मान कितना है, a का मान है आपका 2, b का मान है -2 और c की वैल्यू कितनी है निकल के यहाँ पर -1 है ना। अब इन वैल्यू को उठा के हम किस में रखते हैं, पहले की तरह समीकरण एक में वैल्यू के लिए सारी वैल्यू फिर पुट अप करेंगे और उसके बाद इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा है ना। देखो रखेंगे कितना आएगा, इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितनी है 2, यानी 2 अपॉन के x माइनस 3 dx प्लस के b की वैल्यू कितनी आएगी, यानी ये 2, b की वैल्यू कितनी आएगी निकल के -2, तो यानी इंटीग्रेशन -2 अपॉन के कितना आएगा यहाँ पर x माइनस 2 प्लस के इंटीग्रेशन यहाँ पर dx लिख देंगे प्लस c की वैल्यू कितनी है -1, यानी -1 अपॉन के x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx है ना स्टूडेंट्स। तो देखो 2 ये 1 आगे यहाँ पर लिख रहे थे, इसे अभी तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आएगा है ना, माइनस को दो आगे कर लेंगे, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा है ना। तो देखो
2, इसका कितना आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का इंटीग्रेशन कितना होता है log x माइनस 3 आ जाएगा, log x माइनस 3 माइनस के 2 यहाँ पर आ जाएगा log x माइनस 2, फिर माइनस देखो इसका करेंगे 1 अपॉन यदि x है तो x की घात यदि 1 होती है तो इसका log x होता है, लेकिन यदि x की घात 1 से यदि ज्यादा हो जाती है तो हमेशा इसका कहते हैं ऊपर लेके जाती है, ऊपर घात किसे बना देती है माइनस में ले जाके घात बनाएंगे, तो इसमें देखो कितना आ जाएगा, फिर ये एक तरीके से बन जाएगा x माइनस 2 की घात माइनस 2 है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा x माइनस 2 की घात माइनस 2 प्लस 1 अपॉन के माइनस 2 प्लस 1, यही तो होता है, क्योंकि x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1 है ना। उससे कर देंगे तो कितना आएगा फिर 2 log x माइनस 3 माइनस के 2 log x माइनस 2 माइनस के देखो माइनस माइनस यहाँ माइनस के 2 में से प्लस का बन जाएगा, कितना बचेगा माइनस 1 माइनस माइनस कितना आएगा फिर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा x माइनस 2 की घात माइनस 1, तो ऐसे लिख देंगे ठीक है, अपॉन के यहाँ बचेगा माइनस 1, यहाँ माइनस, अब देखो अब कर देंगे ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे कितना आएगा प्लस, तो ये आएगा 2 log x माइनस 3 माइनस के 2 log x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन के x माइनस 2 लिख सकते हैं प्लस के c, स्टूडेंट्स यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक के कर सकते हो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो बाकी सभी आप करके देखना, और जो नहीं हो उसे आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता सकते हो कि स्टूडेंट्स ने भेजा क्वेश्चन नहीं है, पहले उस क्वेश्चन को और करते हैं आगे है ना। देखो इसमें लिख रहा है तीसरे का पहला क्वेश्चन है, इसमें जो आप पर नहीं होता है उसे आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के भेज देना या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, उसे बता दिया जाएगा कल ठीक है। समझ में आ गया होगा, अगर स्पीड तेज हो तो बता देना कि भाई थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाओ, जिससे कि स्लो पढ़ाया जाएगा ठीक है। देखो तीसरे का पहला क्वेश्चन है, इसमें लिख रहा है इंटीग्रेशन dx अपॉन के x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। अब ये बताओ स्टूडेंट्स आखिरकार ये जो फंक्शन लिख रहा है ये कौन सा फंक्शन है। पहले ध्यान रखना, हम इंटीग्रेशन करने से पहले ऐसे फंक्शनों में ये देखते हैं कि आखिरकार ये जो फंक्शन है वो लीनियरली है या लीनियरली रिपीटेड है या क्वार्टरली है या क्वार्टरली रिपीटेड फंक्शन है। तो इसमें देखो कहीं इसमें घात देगा 1 है, इसमें 2 है ना, तो इसका मतलब इस वाले को ले देखेंगे, यानी इस वाले के अंदर आखिरकार इसके और फैक्टर हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ यदि प्लस लग जाता तो वहीं पर उसके फैक्टर नहीं हो सकते ठीक है। तो अब इसके फैक्टर तो नहीं हो सकते हैं, जब फैक्टर नहीं हो सकते तो ये फंक्शन कौन सा बन गया, क्वार्टरली फंक्शन बन जाएगा है ना। अब क्वार्टरली के बाद ये देखा जाएगा कोई फंक्शन रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन होगा, क्वार्टरली नॉन रिपीटेड फंक्शन होगा। अब आखिरकार क्वार्टरली नॉन रिपीटेड फंक्शन के लिए मैंने बताया था आखिरकार आंशिक भिन्न में कैसे ब्रेक करते हैं। देखो हम कहेंगे आंशिक भिन्न से ब्रेक करेंगे 1 अपॉन के x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू करेंगे, इसी कैसे ब्रेक करते हैं a अपॉन के x प्लस 1 प्लस के bx प्लस c अपॉन के x स्क्वायर प्लस 1। यही तो करते हैं स्टूडेंट्स कि यानी जब कभी भी क्वार्टरली फंक्शन होता है तो क्वार्टरली के अंदर जिसके साथ दो घात का लिखा होता है, जिसके साथ 2 घात का लिखा होता है, तो मैंने कहा था हमेशा उसके अंदर एक कांस्टेंट राशि के साथ x का मल्टीप्लाई करेंगे और एक कोई अदर कांस्टेंट राशि ऐड कर लेंगे ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन के x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम लेते हैं इसके बाद a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1 है ना, अपॉन के x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये कट जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी और x प्लस 1 है ना। अब देखो इस वाले की जब करके चलेंगे तो कितना आएगा इसके अंदर। अब देखो मैंने कहा था जब ये क्वार्टरली है और इसके साथ एक लीनियरली नॉन रिपीटेड फंक्शन दे रखा है, तो मैंने कहा था a का मान हम निकाल सकते हैं क्योंकि देखो ये नॉन रिपीटेड है और लीनियरली फंक्शन है, तो इसे हम क्या करके चलेंगे a के मान के लिए तो इसी फैक्टर के लिए 0 बराबर रख लेंगे। तो देखो रख के चलेंगे तो कितना आएगा, हम कहेंगे a के लिए
इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ए के लिए करके चलेंगे, कितना आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना, समीकरण यानी इक्वेशन 2 में रखने पर रखेंगे तो कितना आएगा, ये प्लस का 1 है, इसका हो जाएगा माइनस का 1, यानी x इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस की 1 हो जाएगी। तो इसमें रखेंगे तो कितना आएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस c, और यहां पर आएगा माइनस 1 प्लस 1, है ना। अब देखो तो 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है प्लस 1, तो प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a। अब देखो ये देखो माइनस 1 प्लस 1 ये कितना हो गया 0, यदि 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा पूरा फंक्शन 0 नहीं हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो कितना इसमें करके चलेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो प्लस के 0, तो 2a इक्वल टू कितना हो गया 1, तो a इक्वल टू कितना हो गया 1/2। यहाँ तक आपके समझ में आया नहीं आया। देखो मैंने किया क्या था कि x प्लस, यानी मैंने कहा है कि यदि क्वार्टरली फंक्शन दे रखा हो या रिपीटेड वाले देखे हो तो हमेशा ये देखते हैं आगे का नॉन रिपीटेड फंक्शन है और लीनियरली कौन सा दे रखा है ऐसा फंक्शन, तो उसी क्वोशिएंट राशि का मान निकालने के लिए हम क्या करके चलेंगे उसी के लिए 0 बराबर रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो a के साथ लिख रहा है ना नॉन रिपीटेड फंक्शन लीनियरली वाला, तो हम a के मान के लिए इसी के लिए 0 बराबर रख लेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 2 में पुट अप कर लेंगे तो कितना आएगा प्लस 1 आएगा, किसको आएगा माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना आएगा माइनस 1 रखेंगे तो कितना आएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 b माइनस 1 प्लस c फिर माइनस 1 प्लस 1, है ना स्टूडेंट्स, ये निकल के आ गया। अब देखो इसमें देखा ये माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, यानी 2a इक्वल टू कितना आ गया 1, तो a बराबर कितना है 2 मल्टीप्लाई करने का डिवाइड करने लगा तो a इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अब b और c रहे, अब इनका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने कहा ध्यान रखना फिर हम पूरे समीकरणों को सॉल्व करते हैं, है ना, यानी मल्टीपल दे रखा है तो पहले मल्टीपल करेंगे, या कोई एक आपका घात वाला फंक्शन दे रखा है नहीं प्लस बी का होल क्यूब दे रखा है या स्क्वायर दे रखा है तो हमेशा पहले उसे खोलने के बाद स्क्वायर या क्यूब वाले जितने भी फंक्शन है उन्हें एक साथ ऐड करेंगे, और इसके साथ यदि एक्स वाले है तो उन्हें एक साथ ऐड करते हैं, कांस्टेंट राशि के साथ एक साथ ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद दोनों साइडों को क्या कर देते हैं कंपेयर कर देते हैं, और कंपेयर करने के बाद उनकी वैल्यू के लिए बराबर बराबर रख के उनकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब देखो रखेंगे तो कितना आएगा, पहले सॉल्यूशन करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा यहाँ पर करते हैं, तो 1 इक्वल टू आएगा a एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस के, देखो एक साथ करूंगा, ठीक है, bx का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो कितना आ जाएगा bx स्क्वायर प्लस के, फिर इसके इसको मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा यहाँ पर bx, फिर इसके साथ c की मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के कितना आएगा cx, फिर कितना आएगा प्लस के c, यही तो हो जाएगा। अब देखो अब एक साथ ऐड करेंगे, ए एक्स स्क्वायर वाला बी एक्स स्क्वायर वाला एक साथ ऐड करेंगे तो a प्लस बी एक साथ आ जाएगा और एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स स्क्वायर रखा जाएगा तो इसमें दोनों में क्या चीज कॉमन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे रह कितने आएगा a प्लस बी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा अब तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो करेंगे तो कितना आएगा प्लस के, अब x वाले देखेंगे तो इसमें देखो a के साथ तो x है नहीं, केवल b के साथ और c के साथ है, तो b प्लस c रहेगा और x आगे रहेगा प्लस के, यहाँ पर रहेगा a प्लस c, है ना स्टूडेंट्स। अब देखो कितना आएगा, देखो तो हम कहेंगे a प्लस बी इक्वल टू कितना है आपका 0 और b प्लस c इक्वल टू कितना है आपका 1 और a प्लस c इक्वल टू कितना आपका a प्लस c इक्वल नहीं b प्लस c इक्वल टू 0 और a प्लस c इक्वल टू कितना आएगा आपका 1, क्यों, क्योंकि इसके साथ x का कोई गुणांक है नहीं, तो इसका मान किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, इसमें भी x स्क्वायर नहीं है, राइट लेफ्ट साइड के अंदर यानी इस वाली साइड के अंदर आपका क्या है कोई x स्क्वायर नहीं है, तो इसका मान भी किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। अगर आपके ऐसा समझ में नहीं आता है भाई कैसे 0 के बराबर आ जाता है तो देखो लिखा है, हम इस वाली चीज के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इंटू 0 प्लस के x इंटू 0 प्लस के 1, ये तो आएगा। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर का इसमें गुणांक कितना है 0, तो a प्लस बी बराबर कितना आएगा 0, अब इसमें देखेंगे x का गुणांक कितना है इसमें 0, तो इसके b प्लस सी का गुणांक कितना है इसमें x का गुणांक कितना है b प्लस सी, तो यहाँ पे कितना आएगा b प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पर क्वेश्चन राशि कितनी a प्लस सी और यहाँ पर क्वेश्चन राशि कितनी है 1, तो ये किसके बराबर आएगी 1 के बराबर। अब सोच तो आए, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन करेंगे कितना आएगा, इसे हम लिख सकते हैं b इक्वल टू कितना आएगा माइनस का a, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो तो a का मान कितना निकला था 1/2, तो b का मान कितना निकल आएगा माइनस के 1/2,
आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के बी, तो हम कह सकते हैं सी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पर, सी इक्वल टू निकल के आएगा प्लस के 1/2, है ना, क्योंकि माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ए बी सी का मान है, या आप देखो इसमें से भी निकलना चाहो तो इसमें से भी इतनी निकल के आएगी, तो सी इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस का ए, तो सी इक्वल टू आएगा 1 माइनस के ए की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 में 2 में इसमें एलसीएम लेंगे कितना आएगा 1/2, क्योंकि 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ ही तो बचेगा। अब एबीसी की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई है, समझ में नहीं आया, यानी एबीसी की यदि वैल्यू आपके पास निकल के आ गई है तो इन वैल्यू को उठा के हम किसमें रखते हैं, इस वाली इक्वेशन के अंदर वैल्यू के लिए पुटअप करेंगे। देखो पुटअप करते हैं तो कितना आएगा, समीकरण 1 से यानी इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुटअप करेंगे। ए का मान कितना आया था 1/2, इन 1/2 आगे कर लेंगे तो 1 अपॉन के कितना रह जाएगा x + 1, है ना। इसके बाद प्लस dx लगाएंगे यहाँ पर प्लस के bx + c अपॉन के b का मान कितना है इसमें रख लेंगे, यानी 1/2 इंटू एक्स प्लस b का मान -1/2 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 1/2 इंटू एक्स और यहाँ पर आएगा प्लस के 1/2 और डिवाइड में चल रहा है x² + 1 और यहाँ पे आएगा dx, यहाँ पे लगा लेंगे इंटीग्रेशन। यहाँ तक समझ में आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अब जो यानी इसके बाद आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो या इसे उतार लो, मैं इस पे इसका सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। देखो अब देखो इसका यदि इंटीग्रेशन करेंगे कर देते हैं, देखो इस वाले का यदि करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1/2 तो आगे रहेगा। अब 1/x + 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है log x + 1 प्लस के, अब इसका करेंगे देखो इस वाले में से यदि कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन आ जाएगा 1/2 बाहर आएगा कि नहीं आएगा, या लिख सकते हो अलग अलग डिवाइड कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। जब एक अलग अलग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 आएगा आ जाएगा यहाँ पर, और x ऊपर है ये, है ना, पहले वाले का इस वाले का इसमें डिवाइड करेंगे तो इंटू x² + 1 और आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, प्लस के इसमें यदि डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1/2 x² + 1, है ना, इतनी तो आएगा फंक्शन में, यानी यहाँ पर ये इंटीग्रेशन लिख रहा था dx। यदि अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही तो आ जाएगा, यानी इसका इसके साथ कर लो इसके साथ इसके साथ कर लेंगे, यही तो आ जाएगा। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 1/2 log x + 1 माइनस के 1/2 आगे कर लेंगे तो x अपॉन क्या जाएगा x² + 1 dx, ठीक है, प्लस के इंटीग्रेशन 1/2 आगे कर लेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन के x² + 1 dx। देखो इसका तो हमारे पास होता है कि tan इनवर्स x होता है, लेकिन भैया इसका क्या करेंगे, अब देखो मान के चलेंगे, माना x² + 1 इक्वल टू कितना मान लेंगे t, है ना, तो देखो इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x² कितना आएगा 2x 1 का 0 इक्वल टू जाएगा dt अपॉन के dx। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा x dx इक्वल टू हो जाएगा dt/2, क्यों, क्योंकि दो डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड करने लगेगा, डिवाइड करेगा मल्टीप्लाई करने लगेगा, ठीक है। अब इसके लिए इस वाली वैल्यू के अंदर पुटअप करेंगे, ठीक है, दो कितना आएगा इसमें मत पुटअप करना, इसके अंदर करना, दो कितना आएगा 1/2 log x + 1 माइनस के, ये इस चीज के लिए किया है, इसका तो हमारे पास होता है ना, इसका डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन, ये बताओ इसकी वैल्यू x dx किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है x dx dt/2 के, यानी 1/2 तो आगे आ जाएगा, रह कितना आएगा dt, ये लिख लिया 1 अपॉन के x² + 1 किसके बराबर माना था t के, यहाँ पर हो जाएगा t प्लस के 1/2 यहाँ पर कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि हमारे पास इसका इंटीग्रेशन होता है। अब इसका कर देंगे, जो 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है log t, तो log 1/2 log x + 1 माइनस के 1/4 log t प्लस के 1/2 tan इनवर्स x प्लस के c, है ना स्टूडेंट्स। पहले इतना उतार लो, उसके बाद आगे मैं इसको करता हूँ।
देखो अब इसका करके चलेंगे तो कितना आएगा, टी बराबर, बस करना ही क्वेश्चन तो हो गया, बस टी बराबर वैल्यू रखनी है। टी बराबर कितना था इसमें, क्योंकि हमारा जो मान होता है आंसर जो रहेगा वो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, ना कि टी के रेस्पेक्ट में। तो रखे चलेंगे तो कितना आएगा इसमें 1/2 log x प्लस 1 माइनस के 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 है ना, प्लस के चल रहा है 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका आंसर होगा। हो सकता है थोड़ा आगे बढ़ा दिया हो, 1/4 यदि इसमें से कॉमन लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 2 log x प्लस 1 हो जाएगा, फिर माइनस के log x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, प्लस के 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, प्लस के c। ये भी हो सकता है या ये भी छोड़ के आ सकते हो, आपकी इच्छा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, और आपके लिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए। और बस यही खत्म करते हैं आज का लेक्चर। कल एक नए लेक्चर के साथ शुरुआत होगी। कल के लिए अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम है, यानी इससे पीछे गया कोई न्यूमेरिकल नहीं निकलता है, तो आप मेरे से बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर या पर्सनली मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।